अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज अलउमर साइंस अकेडमी में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक था वो है जी अल्काइंस, या जनरली हम इन्हें एसीटाइलिन भी बोलते हैं। एसीटाइलिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रुप के पहला जो मेंबर है वो इथाइन है, जिसे हम एसीटाइलिन भी बोलते हैं। उसी वजह से इस सारी क्लास का नाम हम एसीटाइलिन भी जनरली बोलते हैं। जैसे अल्कीन्स के लिए ओलिफेंस, क्योंकि वो ऑयल फार्मिंग की वजह से उनको सारे को हम ओलिफेंस कह देते हैं। जैसे कि अल्केन जो हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं, इस वजह से उन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। तो जनरली हम इन्हें एसीटाइलिन भी बोलते हैं। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीन्स टू से दैट हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो कैटेगरीज हैं, जिनमें डबल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। डबल बॉन्ड वालों को हम अल्कीन्स बोलते हैं और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम अल्काइंस बोलते हैं। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला जो है हमारे पास CnH2n है, जबकि अल्काइंस जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका जनरल फार्मूला है जी CnH2n -2, यानी कि कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कीन से इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर मैं अगर लूं तो मेरे पास इथाइन इस ग्रुप का पहला मेंबर है जिसका नाम एसीटाइलिन भी है, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम इस तरह से ड्रा करते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी ये दो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड आपको पता है कि कमजोर बॉन्ड होते हैं और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की तैयारी के आम तरीके क्या हैं, हम अल्काइंस को किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से इनको तैयार कर सकते हैं, ये देखते हैं। उसमें हमारे पास जो मेथड्स हैं उनके मैं नाम आपके साथ डिस्कस कर दूं। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स नंबर 1 मेथड। नंबर 2 मेथड है जी डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। नंबर 3 है जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम इसको तैयार करेंगे। और 4th है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वो अलहदा है, कैल्शियम कार्बाइड से हम उसको प्रिपेयर करेंगे, वो बाद में देखते हैं। नंबर 1 है डीहाइड्रो, डी का मतलब होता है निकालना। किसका? निकालना हाइड्रोजन का, एंड हैलोजिनेशन और हैलो ग्रुप का। ग्रुप 17A के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको हैलो ग्रुप बोलते हैं। ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब देखें विसिनल का मतलब क्या है। मैंने आपको बोला था कि विसिनल और जेमिनल 2 टर्म्स है। विसिनल का मतलब है, अगर यह डाइहैलाइड्स भी है, डाई का मतलब 2 हैलाइड, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम ये है और इसका साथ ही हमसाया करीबी ही इसके साथ जुड़े हुए एटम के साथ, दोनों के साथ एडजेसेंटली 2 हैलो ग्रुप लगे हों तो हम उसे बोलते हैं जी विसिनल। लेकिन अगर सेम ही कार्बन एटम पर 2 हैलो ग्रुप अटैच हो तो हम उसे जेमिनल बोलेंगे। आइए देखते हैं। लेट्स से दैट ये एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, इनके साथ ये हैलो ग्रुप ब्रोमाइड लगा हुआ है, ब्रोमीन लगी हुई है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं जी विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। ये कौन सा हमारे पास कंपाउंड है? हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन, यानी कि 1 पोजीशन पर भी ब्रोमीन लगी है और 2 पे भी लगी है, इसलिए 1,2 डाइब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन है इसलिए डाइब्रोमो इथेन है। जब हम इसका बेसिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में होता यह है कि एक ब्रोमीन निकलती है और एक हाइड्रोजन निकलती है, वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास हो जाता है, तो KBr बन जाएगा यहां से K, और ये Br के साथ मिलके KBr पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा।
ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, और ये OH जो है इधर से एक हाइड्रोजन लेगा या इधर से ले ले या ये ब्रोमीन मिल जाए, इसमें कोई इशू नहीं। ये ब्रोमीन है, इधर से हाइड्रोजन ले ले, तो आपके पास ये जो है हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड बन गया और OH हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बन गया। नेक्स्ट है जी विनाइल ब्रोमाइड फर्दर, ये जो है ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर होता है। अब आइए, ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ऐसे होता है, पोटाशियम के पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड अलग होता है। अब हमारे पास ये पोटाशियम जो है ब्रोमीन के साथ मिलेगा और पोटाशियम ब्रोमाइड बना देगा। ये जो OH है यहां से एक हाइड्रोजन लेगा और हमारे पास H2O बना देगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास, ये एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। और ये हमारे पास इथाइन जो कि एसिटाइलिन है वो प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड मेथड को हम डिस्कस करते हैं, वो है जी डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय डी? डी का मतलब है निकालना, हैलोजिनेशन हैलो ग्रुप का ऑफ टेट्राहैलाइड। टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, जिसमें 4 हैलो ग्रुप लगे हों, उनमें से हैलो ग्रुप का निकालना, खारिज करवाना, फिर उससे इथाइन प्रिपेयर इससे होगी। देखिए जी हमारे पास जिंक है, ये एक्टिव मेटल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, जिसमें जिंक आ गई, कैल्शियम आ गया, आपके पास मैग्नीशियम आ गया। तो आज आपको पता है जिंक जो है ग्रुप 2A का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी जो है पॉजिटिव 2 है। सो 2 ब्रोमीन के जो एटम है वो इसके साथ अटैच होंगे, तो हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। एक जिंक के साथ 2 ये मिल गए, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कोवेलेंटली बॉन्डिंग था, ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया, बंद कर, ब्रोमीन के साथ मिलके जिंक डाइब्रोमाइड हमारे पास बन जाएगा, और ये हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथीन बन जाएगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों ने मिलकर इधर पाई बॉन्ड क्रिएट कर दिया, तो हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथीन है। ये फर्दर स्टेप में होगा, ये जो 2 ब्रोमीन नीचे रह गए, अब ये ऐसे ही है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, होमोलाइटिक फिशन से ये बॉन्ड टूटेगा, ये भी होमोलाइटिक फिशन से टूटेगा। ब्रोमीन के पास इसका इलेक्ट्रॉन, इस ब्रोमीन के पास इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन इस कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। नीचे की बात कर रहा हूं यहां पर, और ये 2 ब्रोमीन जिंक के साथ मिलके जिंक डाइब्रोमाइड बन जाएगा, और ये आपके पास इथाइन जो है वो बन जाएगा, जिसे हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3rd मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में से, क्योंकि अनसैचुरेटेड है। पहले हम सक्सेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया करते थे, वो हमारे पास सैचुरेटेड था। अब हमारे पास पोटाशियम मैलिएट है, यानी मैलिएट के साथ हमने करवाया, ये साल्ट है, पोटाशियम का साल्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जब हम इसको आयोनाइज करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये जो पोटाशियम है ना, पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को देके चला जाएगा, ये पोटाशियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाएगा, यानी कि इस ऑक्सीजन पे अब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, इन पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा ये, फर्स्ट स्टेप में आपके पास पता है कि आयोनाइजेशन होती है, सेकंड एनोड पे क्या होता है, फिर कैथोड पे क्या होता है, वो हमने देखना होता है। एट एनोड पे आपको पता है ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है और जो पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन दे गया वो भी है। सो वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इधर से लॉस हो जाएगा, और अब ऑक्सीजन के पास अपने ही इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो ये रेडिकल की फ्री रेडिकल की शक्ल में रह गया, यानी कि मैलिएट फ्री रेडिकल हमारे पास बन गया। अब होगा ये, देखिए ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये यहां से होमोलाइटिक फिशन होगी, यहां से भी होगी, कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इस कार्बन के पास भी इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और हमारे पास ये इथाइन बन जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मिलके यहां पे
डबल बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। आपको पता है कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है। सो यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन गए। नेक्स्ट एट कैथोड क्या होता है? कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होती है। सो पानी जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखिए ये कैसे होता है, पानी में H पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, 2 होंगे ना जब 2 मॉलिक्यूल हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी है ना, ये H पॉजिटिव ले लेगा और आपके पास यहाँ पे H2 गैस बन जाएगी और हाइड्रोक्सिल आयन 2 अलहदा हो जाएंगे। अब हमारे पास सॉल्यूशन में इजाफी चीज जो थी वो 2K पॉजिटिव यानी कि पोटाशियम के कैटायन है, वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट कितनी बनी, इससे इथाइन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ये ओवरऑल प्रोडक्ट है। देन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इसको हम इंडस्ट्रियली जो है सनती तौर पर किस तरह तैयार करते हैं, वो है स्टार्टिंग मटीरियल। इसमें कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम या क्विकलाइम भी बोलते हैं, अनस्लेक्ट यानी बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड भी इसका नाम है। देन और स्टार्टिंग मटीरियल कौन सा आता है? वो होता है हमारे पास कार्बन या जिसे हम कोक भी बोलते हैं, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है जिसे हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ये कैसे बनता है जी? कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ओवरऑल ये होता कैसे है, ये रिएक्शन कैसे होता है? हाई टेम्परेचर पर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है और एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। देन ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, देखिए कार्बन में ये 3 बॉन्ड और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, इसलिए इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। और पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस होके हमारे पास इथाइन बन जाती है और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाती है। देन हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तबीयी खसूसियात हैं। उसमें पहली ये है कि इथाइन या अल्काइन जो फैमिली है कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब के बेबू होते हैं, इनकी बू नहीं होती, एक्सेप्ट एसिटाइलिन जो फर्स्ट मेंबर है उसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है, यानी कि बू होती है, स्मेल होती है। देन व्हाट अबाउट द स्टेट ऑफ अल्काइंस? ये 3 हालतों में पाए जाते हैं। नंबर 1 गैस, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 सॉलिड। फर्स्ट 3 मेंबर जो है वो आपके पास गैस हैं। नेक्स्ट जो है पेंटेन से लेके जो है कार्बन 12 तक आपके पास ये लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। फिर फर्दर कार्बन 13 से ऑनवर्ड ये सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी इनकी थर्ड प्रॉपर्टी, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस में इजाफा होगा, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास होगा, इनके मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी जारी बात बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे और डेंसिटीज भी बढ़ेंगे। दे आर नॉन पोलर, डिसॉल्व रेडिली इन बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ईटीसी। आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं, अल्केन्स हो गई या अल्कीन्स हो गई या अल्काइंस हो गई, ये प्रॉपर्टी तकरीबन सब में सेम है कि ये नॉन पोलर हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.4 विच इज वेरी माइनर, बहुत माइनर सा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन पोलर। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स में हल नहीं होते, जैसा कि वाटर में हल नहीं होते। नॉन पोलर में ही हल होगा यूनिवर्सल सोल के मुताबिक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दिस वाज ऑल अबाउट अल्काइंस एंड इट्स जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।